48 घंटे के अंदर अंदर बंगाल में होल्डिंग सेंटर्स खुलने लगे और 2 जगहों पर अवैध घुसपैठियों को हिरासत में भी लिया गया। इसके बाद इन घुसपैठियों में पैनिक है। ममता सरकार के दौरान बंगाल में आशियाना बनाने वाले ये लोग अब वापस जाने के लिए लाइन लगा रहे हैं। बॉर्डर पर भारी संख्या में जमा हो रहे हैं। पश्चिम बंगाल में बीजेपी सरकार बनने के बाद से ही ताबड़तोड़ एक्शन देखने को मिल रहा है और जैसे कि डिटेक्ट, डिलीट और डिपोर्ट, इसी मोटो पर सरकार फिलहाल काम कर रहा है। और इसी वजह से जैसे कि देखा जा रहा है, पश्चिम बंगाल के स्वरूप नगर के हाकिमपुर चेक पोस्ट पर यहाँ पर काफी सारे बांग्लादेशी इकट्ठे हुए हैं जो पिछले कई सालों में बांग्लादेश से काम के तलाश में भारत में आए थे और भारत में गैर कानूनी तरीके से वो रहते थे। सीमा पार करते हुए वो गैर कानूनी तरीके से वो भारत आए थे। बॉर्डर में किसी ने पैसा दिया था, किसी दलाल को, और किसी ने छुपके से बॉर्डर पार करते हुए भारत आ पहुंचे थे और पिछले कई सालों से भारत में रह रहे थे। अब जब एसआईआर का प्रक्रिया में डिटेक्ट के साथ साथ डिलीट हो चुका है और अभी डिपोर्ट का जो समय चल रहा है, तो इसी बीच जैसे कि देखा जा रहा है पश्चिम बंगाल के अलग अलग जिलों में इसी तरीके से शेल्टर बनाया गया है। तो उस शेल्टर में ना पहुंच पाए, उसके कारण से यहाँ पर जैसे कि देखा जा रहा है बांग्लादेशी जितने भी आए थे घुसपैठी, वो वापस अपने देश यानी बांग्लादेश जाने के लिए इस समय बॉर्डर एरिया में यहाँ पर इंतजार कर रहे हैं। यहाँ पर लगभग 100 से ज्यादा बांग्लादेशी जो अलग अलग समय पे भारत में आए थे, वो वापस जाने के लिए यहाँ पर इंतजार कर रहे हैं। 4 साल पहले काम के तलाश में भारत आए थे और अभी वो जिस घर पे रहते थे उस घर के मालिक को कहा गया है कि जितने भी बांग्लादेशी है उनको घर से निकाल देने के लिए, और घर से उन्हें निकाल दिया गया और उसके बाद वो वापस बांग्लादेश जाने के लिए यहाँ पर हाकिमपुर चेक पोस्ट पर फिलहाल के लिए इंतजार कर रहे हैं। यहाँ पर सिर्फ वही नहीं, अलग अलग बांग्लादेश से अलग अलग जिलों से आए लोग जितने भी हैं जिनके पास कोई भी डॉक्यूमेंट नहीं है, वो अवैध तरीके से यहाँ पर भारत में आए थे और फिलहाल बांग्लादेश वापस जाने के लिए यहाँ पर इंतजार कर रहे हैं। काफी सारे महिला है, पुरुष है, बच्चे हैं, सभी को लेकर फिलहाल वापस जाने के लिए तैयारी में ये बांग्लादेशी है। बंगाल चुनाव प्रचार के दौरान गृह मंत्री अमित शाह ने बांग्लादेशी अवैध घुसपैठियों के खिलाफ डिटेक्ट, डिलीट और डिपोर्ट का मंत्र दिया था। अब शुभेंदु अधिकारी इस पॉलिसी को जोर शोर से लागू कर रहे हैं। मालदा से लेकर मुर्शिदाबाद में होल्डिंग सेंटर बनाया गया है। मालदा के इंग्लिश बाजार के चंदन पार्क में होल्डिंग सेंटर ने काम करना शुरू कर दिया है। यहाँ पर कुल 9 घुसपैठियों को रखा गया है, जिनमें 3 महिलाएं और 6 नाबालिग हैं, जबकि मुर्शिदाबाद के लालगोला होल्डिंग सेंटर में 3 अवैध बांग्लादेशियों को रखा गया है। शुभेंदु अधिकारी की सरकार इस बारे में कितनी स्पीड से काम कर रही है, इसका अंदाजा इस बात से आप लगा सकते हैं कि 24 मई को राज्य के सभी जिलों में होल्डिंग सेंटर खोलने का ऐलान किया गया और कल 2 होल्डिंग सेंटर चालू हो चुके थे। मालदा में पहला होल्डिंग सेंटर चालू हुआ, फिर मुर्शिदाबाद से ऐसा ही सेंटर चालू होने की खबर आई। दोनों ही बांग्लादेश बॉर्डर से सटे हुए जिले हैं जहां पर बांग्लादेशी घुसपैठियों की संख्या बहुत ज्यादा है। अवैध घुसपैठ के खिलाफ शुभेंदु सरकार के इस एक्शन से बांग्लादेशी घुसपैठियों के बीच हड़कंप मचा हुआ है। पकड़े जाने के डर से बांग्लादेशी घुसपैठिए खुद बंगाल छोड़कर भाग रहे हैं। पश्चिम बंगाल के अलग अलग हिस्सों में अवैध रूप से रह रहे 100 से ज्यादा बांग्लादेशी घुसपैठिए नॉर्थ 24 परगना के हाकिमपुर चेक पोस्ट पर जुटे हुए हैं। ये सभी घुसपैठिए वापस अपने मुल्क बांग्लादेश लौटना चाहते हैं। घुसपैठियों का दावा है कि वो दलालों की मदद से बॉर्डर पार करके 1 से 1.5 साल पहले काम के लिए राज्य के अलग अलग हिस्सों में आए थे। मुख्यमंत्री के घुसपैठियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई के आदेश के बाद ये सभी अवैध घुसपैठिए बांग्लादेश लौटने की कोशिश कर रहे हैं। बीएसएफ से हरी झंडी मिलते ही उन्हें बांग्लादेश भेज दिया जाएगा।